नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्टूडेंट पेपर तमाम क्लास 10th के बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी जिस प्रकार हमसे डिमांड कर रहे थे कि सर वास्तविक मतलब एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को पढ़ा दीजिए, तो मैं आपके सॉल्यूशन आपके डिमांडिंग को पूरा करने के लिए मैं आपके लिए अब मैं वीडियो बना रहा हूं। लेकिन मैं पढ़ाने से पहले मैं अपना कुछ शर्त रखता हूं, मेरे शर्त को ध्यान से सुनिएगा। पहला ये कि आप शपथ लीजिए कि आपका जो भी नाम हो कि मैं नवीन कुमार या शपथ लेता हूं कि, जैसे आपका नाम होगा अपना नाम लोगे, शपथ लोगे कि अपने आसपास में कोरोना महामारी में लोगों को जागरूक करेंगे, खुद जागरूक होंगे, अपने चेहरे पर मास्क लगाएंगे और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे, जो वर्तमान समय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब हम लोग पढ़ाई की तरफ चलेंगे। पढ़ाई में अब करना क्या, सो देखिए, सबसे पहले आपके पास एक एनसीईआरटी किताब होनी चाहिए, एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। और मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्सरसाइज लिखूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आप अपने एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को उतार करके समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं मोबाइल से पीडीएफ डाउनलोड कर लिया हूं, मैं यहां से आपको क्वेश्चन लिख करके मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता रहा हूं कि आपको बुक रखने पड़ेंगे, कॉपी रखने पड़ेंगे और एक्सरसाइज रखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मैं इसमें क्या पढ़ रहा हूं। क्योंकि बार बार क्वेश्चन लिखने से टाइम की जायद मतलब समय ज़्यादा होता है और मैं आपको कम समय में ज़्यादा मटेरियल देना चाहता हूं, समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अब बिना समय गंवाए हुए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, पहला सवाल लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मौसा ज्ञात करें। बउआ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से अगर हमें निकालना पड़ेगा मौसा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मौसा निकालना है तो किस प्रकार निकालेंगे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मौसा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिया हूं और 1 नंबर क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह 135 और 225 का मौसा निकालना है। ध्यान सुनिएगा बुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का बोला 135 और 225 का क्या निकालना है, मौसा निकालना है। किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। कॉन्सेप्ट समझिएगा। सबसे पहले क्या करोगे, साइड में जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका रफली, मैं समझा रहा हूं बेसिक, एक बार समझ के, फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। और ये रूल अपने आप पर लागू कर लो बाबू कि पहला बार जो आप समझ गए वो आखिरी बार होगा। इसलिए आप इस चीज को खूब अच्छे से समझ लो कि आपको करना क्या है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, 135 और 225 में लिख दिया। तो सबसे पहले क्या करना, आप रफ में जाकर के, जिसको बोलते हैं इधर आ खोपचा में जाके बनाना। तो क्या बोलेंगे, चलिए खोपचा में 135 और 225। तो सबसे पहले इसका डिवाइड बनाओ, मौसा डिवीजन मेथड जो आप जूनियर सेक्शन में पढ़े हो। 135 के पहाड़ा एक बार में पढ़ेंगे तो बचेगा कितना, 12 में से 3 गया 9, 90 बचेगा और यहाँ बचा 135। 90 का टेबल 1 बार में पढ़ोगे तो 90 आएगा, यहाँ पे बचेगा 45, ये 90 बचेगा। 45 का टेबल 2 बार में पढ़ोगे तो 90 आ जाएगा, कंप्लीट हो गया। ये तो आप लोग को आता है क्योंकि आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हो, तो आपको ये बेसिक मौसा आता ही होगा। अब इस मौसा का इस्तेमाल करके इसको सरिया देना है, क्योंकि हमको ये मेथड नहीं बनाना है, हमको कौन सा मेथड बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। और मैं आपको पढ़ा रहा था जब थ्योरी, इससे पहले वाला जब क्लास लिया था, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि कहता है a बराबर BQ प्लस आर। क्या कहता है बाबू, a बराबर BQ प्लस आर। क्या कहता है, a बराबर BQ प्लस आर, a बराबर BQ प्लस आर और a बराबर BQ प्लस आर लिख दिए फार्मूला। अब दोनों में बड़ा खोजेंगे, तो बड़ा कौन है, 135 और 225 में बउआ 225, दूसरा कौन है 135। अब यहाँ पे b के जगह पे 135 बचा ली। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 135 के पहाड़ा कितने बार में पढ़े हो, एक बार में, तो 135 गुने कितना लिखेंगे, 1, फिर प्लस का चिन्ह है तो किसका चिन्ह, तो कितना बचा था 90, तो कितना लिख देंगे 90। अब इसका काम कहाँ हो गया, खत्म। अब फिर आगे बढ़ेंगे, ई वाला उठ के यहाँ चला आता है तो 135 आ जाएगा और ये वाला उठ के यहाँ चलाता है तो 90 हो जाएगा। और फिर देखें 90 के पहाड़ा कितना बार में पढ़े हो, एक बार में पढ़े हो, तो कितना बचा है बाबू
45। अब फिर ये वाला उठ के इधर चलाएगा तो यहाँ 90 होगा, ये वाला उठ के यहाँ चलाएगा तो देखो 45 का टेबल कितने बार में पढ़े हो, 2 बार में, तो कितना बचा है, रिमाइंडर 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जब शेषफल 0 आ जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा तो वहीं छोड़ देना है और लास्ट में लिखना है अतः 135 और 225 का मौसा बराबर कितना लिखेंगे, 45। ये वाला आंसर हो गया जिससे कट गया। उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये पहला क्वेश्चन था। इसी तरह हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मैं बिना समय गंवाए हुए मैं चाहता हूँ मैं आप लोग से जिस प्रकार का वादा किया हूँ उस तरह का काम करूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप उतार लें, मैं जल्दी से इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अगला सवाल की तरफ जब मैं बढ़ता हूँ तो दूसरा नंबर इसी का सवाल कहता है बाबू 196 और 38,220, 196 और 38,220 का हमें निकालना है। अब तुम देखो ध्यान से, इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, साइड में जाकर के निकालना पड़ेगा HCF। तो 1 बार में लेंगे तो 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया कितना होगा 8, 186 बचा, फिर उतारेंगे 0, फिर उतारेंगे 2, 9 बार में लेंगे तो कितना होगा 2, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 54 4 हासिल 5, 9 9 81 5 86 के 6 हासिल 8 और 9 8 17, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, ई कैंसिल हो गया दोनों, अपने आप ऊपर से 0 उतरेगा, 196 बचे कितना होगा 980, पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल। बड़ी आसान सवाल था। A बराबर BQ प्लस R लिखेंगे, एक जगह पर क्या लिखते हैं, दोनों में से बड़ा संख्या 38,220, दोनों में से छोटा संख्या बचा 196 गुने लिख 196 के पहाड़ा 195 में पढ़े हैं तो रिमाइंडर पहले बार में ही कितना आ गया है 0 आ गया है। अतः मौसा बराबर कितना लिखेंगे 196 आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मेरा बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह इसमें एक और क्वेश्चन है, तीसरा नंबर सवाल, और तीसरा नंबर सवाल जो दिया है वह दिया है 867 और 225। अब हुआ तुम देखो 867 और 225 का हम लोग कैसे सॉल्यूशन करें। तो जब बात हम लोग 867 और 225 का जब बात करते हैं तो 867 और 225 का पहले क्या निकालोगे, HCF निकालो। तो 4 बार में लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में लेते हैं तो ज़्यादा, इसलिए हम लोग 3 बार में लेंगे तो कितना होगा 675, 7 में से 5 गया 2, 16 में से 7 गया 9 और यहाँ बचेगा 192, 225 लेंगे। 192 का टेबल कितने बार में लेंगे, 1 बार में, तो 192 बचेगा। ये 5 में से 2 गया 3, 12 में से 9 गया 3 और 100 कितना बचेगा, सीधे 33 बचेगा। और फिर 192 उतार लो, 30 के पार अगर 6 बार में पढ़ते हो तो 36 18 के 88 लेख 36 18 1 9, जो ज़्यादा हो जा रहा है तो कितना लेना पड़ेगा 5 बार में लेना पड़ेगा। 5 3 15 5 लेख 5 3 15 1 16, 12 में से 5 गया 7, 8 में से 6 गया कितना हो गया 27। फिर यहाँ पे 33 देगा, 27 का टेबल 1 बार में पड़ेगा 27, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ बचा 27, तो 6 चौका हो जाएगा 24, फिर बचेगा 3, फिर उतारेंगे 6 तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो आंसर लास्ट में कितना आया 3। अब आंसर लास्ट में 3 आया। अब इसी को थोड़ा इसमें बैठा देना है अच्छे से बाबू, एकदम ध्यान से कंसेप्ट क्लियर करके देखिए हम लोग बैठाते कैसे हैं। तो मैं जैसा कि पहले बोला हूँ फॉर्मूला लिखना है A बराबर BQ प्लस R, लिख दिए। अब एक जगह पर कितना बैठाएंगे जो दोनों में बड़ा होगा, तो 867 बड़ा है, बी की जगह पर कौन बैठाएंगे 225। अब इसमें देखो 225 के पारा 3 बार में पढ़े हैं तो रिमाइंडर कितना बचा 192 बैठा दिए। अब ये वाला उठ के यहाँ चलाएगा तो आएगा 225, ये वाला उठ के यहाँ चला गया था 192। अब 192 के पारा कितना बार में पढ़े हो 1 बार में, तो कितना बच गया है 33। अब ये वाला उठ के यहाँ चलाएगा फिर 192, ये वाला उठ के यहाँ चलाएगा 33, फिर देखो 33 के पारा कितने बार में पढ़े हो 5 बार में, तो फिर कितना बचा रिमाइंडर 27। फिर उठ के यहाँ चलाएगा 33, फिर उठ के यहाँ चलाएगा 27 का टेबल कितने बार में पढ़े हो 1 बार में, तो बचा है कितना रिमाइंडर 0। इसको फिर यहाँ उठा के ले आओ 27 है ना, और फिर सॉरी यहाँ पे बचा है तुमको 6, कितना बचा है 6। अब 6 उठ के यहाँ चला है 6 चुका 24, फिर 3 रिमाइंडर बचा, फिर 6 यहाँ उठा के ले आओ, फिर 3 यहाँ उठा के ले आओ। 3 का टेबल कितने बार में पढ़े हो 2 बार में, तो आंसर कितना आ गया है 0। इस प्रकार मौसा कितना आएगा, मौसा बराबर कितना आ जाएगा 3। समझ में आया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है सो समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जो आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखा हूं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 का रूप का होता है जहां q एक धन पूर्णांक है। मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए टाइम ठीक था, इसलिए मैं पहले से सॉल्व करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। हमने क्या कहा, आपके पास दिया हुआ है a बराबर 6q + 1, a बराबर 6q + 3 और a बराबर 6q + 5। माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b का वैल्यू कितना है 6, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला पता है a बराबर bq + r होता है, तो b के जगह पर कौन आ रहा है 6, इसलिए हमने b के जगह पर कितना लिख दिया 6 लिख दिया। जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं, आपको पता है a को b से विभाजित किया जाता है विभाजन एल्गोरिथम मेथड में, या यूक्लिड एल्गोरिथम विधि में हम लोग क्या करते हैं b से a को डिवाइड करते हैं। तो वही कहता है जब 6 से a को विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर प्राप्त होगा। शेषफल कितना प्राप्त हो सकता है, तो आपको पता है भाजक से हमेशा शेषफल की मात्रा छोटी हो जाती है, यानी ज़्यादा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 नहीं आ सकता, क्योंकि इसका जो भाजक है वो कितना है 6 है, तो उससे हमेशा छोटा ही रहता है। अब यहाँ पे देखोगे a 0 से बड़ा और बराबर और b से क्या होगा छोटा होता है। इसका मतलब ये तो 0 से बड़ा या बराबर r का वैल्यू, रिमाइंडर का वैल्यू, और b से क्या होगा छोटा हो जाएगा। चूंकि a एक विषम संख्या, जो कि क्वेश्चन में कहा है a एक विषम पूर्णांक, इसलिए हम लिख रहे हैं चूंकि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए इसका शेषफल भी कैसा प्राप्त होगा विषम प्राप्त होगा, यानी 1 होगा, 3 होगा, 5। मतलब इसमें शेषफल कौन चुन कर लेंगे, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम लोग को पता है कि a बराबर bq + r फार्मूला होता है। a तो a है ही, b 6 था, q का q है ही, और r के जगह पर 1 लेंगे, एक बार एक पर 3 लेंगे और एक 5 लेंगे, यानी a बराबर 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है समझिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं नहीं लिख पाया, मैं क्वेश्चन मैं बोला था आप अपने बुक लेकर के रखिए, मैं यहाँ से पढ़ के आपको समझा दे रहा हूँ। पहला कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली परेड में क्या करना है, परेड वाली सदस्यों में आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उनकी स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। यहाँ पे याद रखिएगा, जब अधिकतम संख्या का बात करता है तो HCF निकालना होता है, और जब न्यूनतम संख्या का बात करता है तो LCM निकालना होता है। तो यहाँ पे बोला है परेड में अधिकतम सैनिकों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, जो डिजिट हमको प्राप्त है जो कहता है, जो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, यही निकालना है हमको। अधिकतम संख्या बराबर 616 है, कॉमा 32 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, मौसा निकालना पड़ेगा, और 616 और 32 का हम लोग निकाल लेंगे मौसा, वही क्या हो जाएगा अधिकतम संख्या हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से बनाइए, तो आपको जो मन करना है उस मेथड से बना लीजिए। लेकिन हम लोग वास्तविक संख्या में पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि कहता है आपको, जैसा कि मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ, कि इसको पहले साइड में बना लीजिएगा ताकि आपको गड़बड़ाए नहीं। 2 बार में 64 हो जाएगा, इसलिए एक बार में लेना पड़ेगा 32, 11 में से 2 जाएगा 9, 5 में 3 गया 2, 296 आ गया। अब यहाँ पे कितना बार में लिया जाए ताकि काम चल जाए, तो 9 बार में लेंगे। 9 दूना 18 का 88 ले, 1 9 3 27 1 28, 9 दूना 18 के 88 ले, 1 9 3 27 1 28, 16 में से 8 गया 8 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 32 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिखोगे फार्मूला a बराबर bq + r। a का वैल्यू दोनों में से बड़ा कौन है 616, जो छोटा बचा वो कितना होगा 32। 32 के पारा कितने बार पड़े हो 19 बार में, तो रिमाइंडर कितना बचा है ललन 8 बचा है। इसको हम लोग इधर क्या करेंगे, घुमा लेंगे, इसको अपनी जगह पर ले जाएंगे। 8 के पारा कितने बार पड़े हो 4 बार में, तो रिमाइंडर कितना बचा है 0। इस प्रकार हमारा जो अधिकतम स्तंभ की संख्या जो होगी, अधिकतम स्तंभ की जो संख्या होगी, वह जो मिलेगा वह कितना हो जाएगा
8 और तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर फिनिश हो जाएगा। मतलब अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू 8 हो जाएगी। बिना समय गंवाए हुए इसके जस्ट बाद अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके इस प्रकार है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सॉल्यूशन में हमने क्या किया, ये जैसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसलिए मैं इसको पहले से सॉल्यूशन करके ताकि मैं समझा दूं और टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से आगे की तरफ बढ़ूं। जैसा कि आपको प्रूव करके बताना है कि वर्ग जो होता है, दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर जो होता है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमने एक फार्मूला लिखा a बराबर bq+r, जैसा कि आपको पहले से पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि वही कहती है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b का वैल्यू कितना होगा 3 है और b का मान 3 होगा, तो रिमाइंडर r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि भाजक से भाज्य का मान, भाजक से रिमाइंडर का मान हमेशा, शेषफल का मान हमेशा छोटा होता है। इसलिए हमने लिखा 0 बराबर 1 2 3, जहाँ पे 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और 3 से छोटा हो सकता है, जो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। तब a बराबर 3q+r होगा। कुछ पूर्णांकों के लिए q का वैल्यू 0 से बड़ा भी हो सकता है, इसलिए a बराबर 3q+0, मतलब यहाँ पे बैठाएंगे 3q+0, 3q+1 और 3q+2 बैठाएंगे। अब हमको बोला वर्ग करने के लिए, क्या करने के लिए वर्ग, तो हम a² लिखेंगे तो 3q+2, 3q+1 का स्क्वायर, 3q+2 का स्क्वायर, सबके जगह पे हम कॉमा लगा दिए। ये अलग अलग होता, मैं तीनों एक ही साथ कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिलेगा, अच्छा कैलकुलेशन है। a² लिखा, 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q होगा, 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q², इसका कहानी खत्म। अब a प्लस b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़े तो क्या हो, a² प्लस 2ab प्लस b², इसको भी तोड़ेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर पर a² प्लस 2ab प्लस b², लिख दिए। a² यहाँ पे जब हम कंप्लीट करेंगे तो 3q का स्क्वायर 9q² है, 3q का स्क्वायर करेंगे 9q, 3 दूना 6q और प्लस 1 है तो कितना लिखेंगे 1। 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q², 3 दूना 6 दूना 12q और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 करेंगे। अब देखो इस 9 को हमने कॉमन 3 निकाल सकते हैं, इस दोनों में से 3 हम कॉमन निकाल सकते हैं, इस 1 को अलग रख दिए और इसे 4 को 3 + 1 लिखेंगे तो यहाँ से तीनों में से 3 कॉमन निकालिए और 1 को अलग रख दिए। अगर यदि m का वैल्यू इसके बराबर होता है 3q², तो यहाँ से ध्यान देख सकते हैं कि m का वैल्यू 3q² के बराबर होगा तो ये 3m हो जाएगा, ये 3m+1 हो जाएगा, ये 3m+2 हो जाएगा और इसी रूप का वर्ग चलने लगेगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट सवाल है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस प्रकार है। इससे पहले वाले सवाल में वर्ग का बोला था, इसमें घन का बोला। घन का मतलब होता है क्यूब निकालना। किसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक 9m के लिए 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अब देखिए करना क्या है, तो हमने क्या क्या माना कि आप a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम सभी को पता है a बराबर bq+r फार्मूला होता है, जहाँ पे r का वैल्यू जो होता है वो 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। तो b का वैल्यू अगर 9 लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा r का वैल्यू क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम क्या कि अगर r का वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या होगा aq प्लस a बराबर bq+r, तो b का वैल्यू 9 लेंगे, q का q रहने देंगे, इसका वैल्यू 0 लेंगे, तो 9 के जगह पर b रखे 9q + 0, तो दोनों तरफ अब क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, तो 9 का स्क्वायर लिखे 81x³ और 9 के जगह पर इसको हम m मान लिए, यहाँ पर लिखे m बराबर 81q, तो 9m आ गया। फिर r का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 9q + 1 होगा, इसको a + b के होल क्यूब पर तोड़ दिए हैं तो a + b का होल क्यूब aq + bq + 3ab × a + b, इसको तोड़ेंगे तो ये वाले पूरे पार्ट को फिर से हम क्या मान लिए a मान लिए है, इसको तोड़ेंगे तो इतना मिलेगा और इस पूरे पार्ट को m मान लिए तो 9m+1 लिख दिए। फिर उसी प्रकार r का वैल्यू अगर 2 ले हैं तो a + b का होल क्यूब फिर निकालेंगे, दोनों तरफ q का वैल्यू निकालेंगे तो फिर इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, a + b के होल क्यूब पता है aq + bq + 3ab
प्लस इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला फैक्टराइज करेंगे तो हमको ये चीज़ मिलेगा, और इसको हम m मान लिए तो 9m प्लस 8। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में कहता है 9m होना चाहिए, 9m प्लस 1 होना चाहिए, 9m प्लस 8 होना चाहिए। हमको मिला 9m मिला, 9m प्लस 1 मिला, 9 प्लस 8 मिला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का अगर घन निकालते हैं तो 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 का रूप का होता है। उम्मीद करता है कि आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1.1 एक्सरसाइज फिनिश हो गया। अब 1.2 के तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर। अगर आपको लगता है कि वीडियो में आपके लिए ईमानदारी से बना रहा हो तो आपको लाइक करने और शेयर करने में कुछ जाता नहीं है, इसलिए लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अपने स्टेटस को अपडेट करें जिससे इस वीडियो का व्यू आए और मैं आप लोग को लाइव भी आके पढ़ा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर। थैंक यू।